हाँ हाँ खान, सिकंदर तुम्हें पेटी पहुंचा देगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से अपना सामान समेटो, हमने निकलना है यहाँ से। क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अरे अपना सामान समेटो जल्दी, हमें निकलना है यहाँ से अभी। इस तरह मेरा मुंह क्या देख रही हो बैठे? अपना सामान समेटो, हमने जाना है यहाँ से। लेकिन हम जा कहाँ रहे? जब अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई थी तब मुझसे पूछा था तुमने कि कहाँ लेके जाऊंगा। एकदम से हिस कैसे जाके तुम्हारी सवाल जवाब करने वाली जो खत्म ही नहीं हो रही है। यहाँ से निकलेंगे तो कहीं जाएंगे ना। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम, मुझे सवाल जवाब करने वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मेरे साथ रहना है ना तो ये आदत छोड़ दो अपनी। 10 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट में पुलिस यहाँ पर रेड कर रही है और हमें यहाँ से भागना है। चलो। पुलिस? हाँ पुलिस, जो भी सामान है रखो। पुलिस यहाँ आ गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ पे। जल्दी करो। बहुत ज़ाया कर दिया ना। आ गई है पुलिस, अब क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? सिकंदर, समन कितनी खुशकिस्मत है, कितना सोना मुंडा मिला है इसे। दिल कुड़ कुड़ के खाक हो रहा है मेरा। खुश तो मैं भी किसी को नहीं रहने दूंगी। ऐसी आग लगाऊंगी शादी के अगले दिन ही लड़का थू थू करता हुआ समन को वापस ना छोड़ के गया ना, मेरा नाम भी गुलबानो नहीं है। तेरा दिमाग खराब हो गया? हवेली में मेहमान आए हुए हैं, मैं तुझे छोटी मालकन से मुलाकात करा नहीं सकता? चाचा मेरी बात को समझने की कोशिश कर। वो इस वक्त मेरा समन जी से मिलना बहुत जरूरी है। पर क्यों? देख चाचा, जो बात मैं तुझे अभी बताने जा रहा हूँ ना, ये हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। जो गुलबानो है ना, अच्छा कसम वाली बात है चाचा। मैं तुझे लगता है कि इस टाइम पे तुझसे झूठ बोलूं? अच्छा ये बात है, तो फिर मेरी बात सुन। तेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। ठीक, एक मेरी गल सुन बाबू, अगर तेरी बात गलत साबित हुई तो मैं अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगा। चाचा तेरी भी गैरत ना गलत टाइम पर ही जागती है। और इससे तो अच्छा था मैं गुलबानो से मदद ले लेता। अच्छा अच्छा, जा 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 जा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात करनी थी जी आपसे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे के पास भी आने की? एक जरूरी बात करनी थी समन जी, मैंने आपसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे और कहाँ कहूँ। जब कुछ समझ में नहीं आया तो जान हथेली पर रख कर यहाँ आ गया आपसे बात करने। जिस जान को तुम अपनी हथेली पर रखकर यहाँ तक आ गए हो ना, अब दुआ करो कि उसी जान को लेकर तुम वापस भी जा सको। खुद तुम मरोगे सो मरोगे, साथ में मुझे भी मरवाओगे। इतना बेवकूफ तो मैं तुम्हें नहीं समझती थी वली। अगर इतना ही बेवकूफ लगता था मैं आपको तो क्या जरूरत थी मोहब्बत करने की? मोहब्बत? और तुमसे क्या बकते हो? कम से कम मुझसे तो अनजान ना बने ना समझ जी आप। मेरे से तो ऐसी बातें मत करें। गुलबानो मुझे सब बता चुकी है। क्या बता दिया गुलबानो ने तुम्हें? यही बताया उसने, मोहब्बत करती हैं आप मुझसे। क्या? जी, और साथ में ये भी कहा है उसने कि अगर मैंने आपकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया ना तो आप खुदकुशी कर लेंगे। जब भी आया हूं मैं यहाँ पे। गुलबानो पागल है और साथ में तुम भी। गुलबानो इसलिए पागल है क्योंकि उसने बिना पर के कव्वा बना डाला, और तुम इसलिए कि उस औरत की बातों में आके तुम अपनी और मेरी जान मुसीबत में डालने यहाँ तक पहुंच गए हो। समझ गई। उस मनहूस औरत ने उस दिन हमें एक साथ मजार पे देखा था। उसने अपनी तरफ से कहानी बना ली है कि शायद हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते। तुम ही मुझे बताओ वली, अगर मैं तुमसे मोहब्बत करती तो कभी इस रिश्ते के लिए हामी भरती? नहीं। गुलबानो ने तो कभी कोई एक मौका नहीं छोड़ा हमें जिद करने का। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अब तुम भी उसकी नजरों में आ गए हो। आप फिक्र ना करें। आप फिक्र ना करें अमन जी। एक क्या ऐसी 10 गुलबानों को देख लूंगा मैं। जितना तुमने एक गुलबानो को देख लिया ना, वो मैं देख रही हूँ। वली, अब तुम जल्दी यहाँ से जाओ। बाहर पता नहीं कौन खड़ा होगा, किसी ने हमें यहाँ एक साथ देख लिया ना तो मेरी शादी मुश्किल में पड़ जाएगी। खुदा ना करे ऐसा हो समझ। ऐसा हुआ तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। चलता हूँ मैं। माजरत चाहता हूँ आपसे, आपको इस वक्त परेशान करने के लिए। चलता हूँ। एक बात बताएं समझ जी, गुलबानो झूठ ही कह रही थी ना? नहीं तो तुम्हारा क्या ख्याल? मैं वाकई तुम्हारी मोहब्बत में आकर खुद को मार लूं? नहीं, मैं तो दरअसल। मेरी एक बात सुन लो वली, और अपने दिलो दिमाग में भी बिठा लो। आज के बाद गुलबानो तुमसे कुछ भी कहे, कभी भी उसकी बात का यकीन मत करना। गुलबानो जो कुछ भी कहती है या कुछ भी करती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका अपना मफाद होता है। बाकी कोई दूसरा जिए या मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 खुद गर्ज मरे होंगे तब जाकर ये एक गुलबानो पैदा हुई होगी। सुनो जी, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो वली। मैं अपनी सारी जिंदगी याद रखूंगी कि एक ऐसा इंसान था जो किसी के बताए हुए झूठ पे एतबार करके मेरी खातिर अपनी जान हथेली पर रखकर हवेली के अंदर तक आ गया। इतनी हिम्मत वाला काम तो कोई पुरखुलूस शख्स ही कर सकता है, या फिर एक बात कहूं समझिए, आपका होने वाला मियां बहुत खुश नसीब इंसान। मैं दुआ करूंगा कि आप जिंदगी भर खुश रहें। चलता हूं। वली,
लगी तो नहीं? नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो गुलबानो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत मेरे कमरे में आने की? किससे बातें करी थी? बातें? अकेले कमरे में मैं किससे बातें करूंगी? झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना तुम किसी से बातें करी थी। बताओ। लगता है तुम्हें अपने दिमाग के साथ साथ अपने कानों के इलाज करवाने की भी जरूरत है। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं बताओ ना तो ना बताओ, मेरा नाम भी गुलबानो है। जिस चीज के पीछे पड़ जाती हूँ ना, उसका पता करवा के छोड़ती हूँ। तुम्हें अपनी सलाहियतों के बारे में बार बार मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं किस तरह की औरत हो तुम। समन, अगली दफा कोई भी चाल चलो ना तो अपनी औकात के मुताबिक चलना तुम। ये ना हो कि फिसल के खुद ही गिर जाओ। चली जाओ यहाँ से। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी मनूस शक्ल ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं तो तुम्हें बस ये बताने आई थी, तुम्हारा होने वाला दूल्हा बहुत खूबसूरत है, संभाल के रखना। अरे भंगे साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। इस फार्म हाउस पे आपको अफीम तो क्या, एक सिगरेट भी नहीं मिलेगी। मैं तो बस अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ एक पुरफिजा मकाम पे कुछ वक्त गुजारने के लिए आ गया था। दुश्मनों को ये बात बुरी लगी, उन्होंने अफवाह उड़ा दी। देखिए, आप को तकलीफ उठानी पड़ी। इस असलहे के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे सर, सेल्फ डिफेंस आप थोड़ा बहुत तो रखना पड़ता है ना। आप जानते हैं हमारी कितनी दुश्मनी है। अगर आप कहें तो मैं लाइसेंस दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, हमें आपकी बात पर एतबार है। बस आप ऐसा करें कि उस लड़की को ले आइए ताकि हम उसका बयान रिकॉर्ड कर लें। मुझे बाहर जाना है, मुझे मजर के पास जाना है। बैठ जाओ बीबी। खामोश हो जाओ बीबी, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तुम बाहर नहीं जा सकती हो। बात सुनो, बाहर जो आदमी है मर्द है तुम्हारा? जी। कहने का मतलब है शौहर है तुम्हारा। बोलो। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन मामलात में औरतों को क्यों घसीट रहे हैं? मजहर ने भी 3 महीने पहले ही निकाह किया है। अब पतूकी के मस्जिद के इमाम साहब ने ये निकाह पढ़ा है। आप चाहें तो इंक्वायरी कर सकते हैं। ये निकाह नामा आपके सामने है ना, ये देख लें। ये नहीं नहीं नहीं, छानबीन की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ आपसे ये गिला है कि आपने अपने वलीमे में हमें बुलाया क्यों नहीं। बस वो सब कुछ इतना जल्दी में हुआ, मगर हम आपको नाराज तो नहीं कर सकते ना। बताइए क्या खिदमत करें आपकी? नहीं नहीं, अब तो जनाब आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उमर जी सर। लेडी कांस्टेबल और मेल कांस्टेबल हैं, उनको बाहर बुलाओ। जी सर। आप ऐसा करें कि आप और भाभी साहिबा हमारे साथ खाना खाने आ जाए कल रात को मेरे घर पर। जी जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं इंशाल्लाह कल जरूर आपकी तरफ हाजिर होऊंगा, आपकी भाभी के साथ।
बोलो। मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से बाहर निकल, मैं मुश्किल में फंसी हुई हूँ। चलो। अरे रुकिए, रुकिए, मेरी मदद करिए, मैं किस दलदल में फंसी हुई हूँ। निकाले मुझे इस दलदल से, निकालिए। देखो जानती हो, आज अगर ये पुलिस वाले तुम्हें यहाँ से लेके चले जाते तो क्या होता तुम्हारे साथ? शहर के सब अखबारों में तुम्हारी तस्वीर छपती, न्यूज चैनल्स एक हफ्ते तक तुम्हें कवरेज देते और दुनिया को बताते कि घर से भागने वाली लड़की का क्या अंजाम है। और तुम्हारी ये खबरें जब तुम्हारे घर वालों तक पहुंचती तो उनकी रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाती है। तुम्हारे माँ बाप शर्म से मर जाते और तुम्हारी बहनें सोचती कि जिंदा रहने से बेहतर है कि जहर खा के मर जाए। मगर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने उस डीएसपी को हमारा निकाहनामा दिखाया और ये बात साबित कर दी कि तुम मेरी बाइज्जत और शरीफ बीवी हो। You wanna see? Did it? इसमें लिखा है कि तुम मेरी बीवी हो। मैंने कोई निकाह नहीं किया है, ये झूठ है। अरे देखो ना, ये तुम्हारे ही तो अंगूठे का निशान है। मैंने पहले से बंदोबस्त कर लिया। याद है जब तुम बेहोश थी? मैं अपने साथ नमक हरामी करने वालों का बहुत बुरा हाल करता हूँ और मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हें इतना मारूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारी खूबसूरती पर दाग लग जाएगा और तुम्हारे पास अपनी उस खूबसूरती के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। तो अब एक काम करते हैं, तुम अपनी इस खूबसूरती को इस्तेमाल करने की आदत डाल लो। जब तक ये हुस्न रहेगा तुम्हारे ऐश रहेंगे और जिस दिन ये हुस्न ढल गया सब खत्म। बस मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहने का। अरे कैसे जाने दूं तुम्हें? वो डीएसपी है ना, वो नहीं जाने देगा तुम्हें। मिलना चाहता है वो तुमसे। हाँ, he wants to see you. बजने वाला है, अब्बू अभी तक नहीं आए। हो सकता है कि वो आज भी घर न आए। पहले भी तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो घर नहीं आए। लेकिन पहले की बात और थी, तब तैमूर था, तब उसका एहसास रहता था। अब हम अकेली औरतें क्या करेंगी? हम अकेली औरतों को अब इस अकेलेपन की आदत डालनी पड़ेगी शुक्र। खैर,
टाइम बहुत हो गया, सो जाते हैं। अबू सुबह आ जाएंगे। ओए ओए इलियास, ओए इलियास, उठ ओए, इधर किधर पड़ा हुआ है? घर नहीं जाना क्या तूने? ऐसे नहीं थे तो हो गया। तुझे हमदर्दी है तो कंधे पे बैठा के घर छोड़ दे मुझे। अबे तेरी बेटियां इंतजार कर रही होंगी, घर जा। उनकी माँ है उनके पास। मैं आज यहीं सोऊंगा, खुले आसमान में सोने का मजा ही और है। अरे जा पढ़ा रहे नेस्ती। जानती हो, हर मर्द की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और इस डीएसपी की कमजोरी अब मेरे हाथ आ चुकी है। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं इस इलाके के सारे रुके हुए काम निकलवा लूंगा। धोखा दिया तुमने मुझे। मोहब्बत के नाम पे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और जो तुमने अपने माँ बाप के साथ किया, उसके बारे में क्या ख्याल है? उनकी 23 साल की मोहब्बत को उनके मुंह पे मार के आ गई तुम, और तुम चाहती हो कि इस 4 दिन की मोहब्बत के लिए मैं खुद को बदल लूं। मैं भाग कर सिर्फ इसलिए आई थी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। झूठ बोलती हो, बकवास करती हो। तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी दौलत से मोहब्बत थी। और वैसे भी अब जो काम तुम करने जा रही हो उसमें तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम जैसी लड़कियों को कहाँ इज्जत की फिक्र होती है? मगर मैं नहीं चाहूंगी, मैं हरगिज़ नहीं चाहूंगी। तुम चाहे मुझे मार डालो या जला दो, मैं ये बेहयाई के काम नहीं करूंगी। आज रात है तुम्हारे पास, सोच लो। तेजाब से जब जिस्म जलता है ना, तो मौत भी सिसक सिसक कर आती है। मेरी बात याद है। हाँ मैम, हाँ तुम्हारे दम तक छोड़। हाँ हाँ, उषा उषा, कम ऑन आओ, कम ऑन, चलो उषा, ये देखो हमारी मोहब्बत की निशान। आओ योर रूम, कम ऑन, आओ ना। बहुत गलत कर रही हो तुम आन्या, आग से खेल रही हो तुम। मेरी बात मान लो, बहुत नुकसान उठाओगी तुम। पत्थर अगर धूप में चमक रहा हो ना, तो वो सोना नहीं बन जाता। और तुम्हारा मसला ये है कि तुमने पत्थर को ही सोना समझा है। हमसे ज्यादा इज्जतदार, शरीफ और दौलतमंद खानदान से ताल्लुक रखते हैं। बहुत शरीफ है, माँ बाप को तो भेज नहीं सके रिश्ता लेने इस दुनिया में मजहर के अलावा और कोई खुश नहीं रख सकता। ऐसा क्या है मजहर में? उसमें वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। तुम नहीं जानती, वो लड़का फ्रॉड है। और वो नहीं है, आप है। बंद करो, बंद कर दो, बंद कर दो। बहुत गलत कर रही हो। मोहब्बत की थी मैंने, कोई गुनाह नहीं किया। बंद कर दो, बंद कर दो।
ठीक है, शक्ल बना रखी, अपना हुलिया दुरुस्त करो। ये मुर्दों जैसी शक्ल नहीं चाहिए मुझे। मजर तो मेरा वास्ते मुझसे ये काम मत कराओ, ये गुनाह कबीरा नहीं होगा मजर। मजर, अगर तुमने मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत की, उस मोहब्बत का वास्ता मुझसे ये काम मत कराओ। मैं नहीं कर सकती ये काम। तुम्हें सजा देनी ना मुझे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं गूंगी हो जाऊंगी, मैं कुछ नहीं देखूंगी, मैं रोशनी अपने ऊपर हराम कर दूंगी। तुम जो कहोगे करूंगी, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं तुम सुन रहे हो ना? ऐसे नहीं माने। एक काम करो, उसका नाखून उखेड़ दो, और अगर फिर भी ना माने तो उखड़े हुए नाखूनों पे नमक छिड़क दे। मजर ये मत करो, मजर ये मत करो, तो मैं नहीं कर सकती मजर। संभालो इसको। मेरे करीब मत आना दरिंदे, अगर मुझे हाथ भी लगाया ना तो। देखो, जैसा जैसा मजहर कहता है वैसा वैसा करती जाओ, वरना वो अपनी मनवाएगा भी और तुम्हें असियतें भी देगा। अरे दरिंदे हो तुम लोग, दरिंदे। बहुत हो जाओ सारे के सारे, मर जाओ सारे, खुदा का देव। या अल्लाह, शाहनवाज फोन करके कोई खैर खबर क्यों नहीं बता रहा? पता नहीं मेरा हनान किस हाल में होगा इस वक्त। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो शमसा, जो होगा बेहतर ही होगा। जहांगीर वो मेरा बेटा है, इतने बड़े हादसे का शिकार हुआ है, जब तक मैं उसको देखूंगी नहीं मुझे सुकून कैसे आएगा? हादसे का शिकार वो अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। या अल्लाह तेरा शुक्र। शाहनवाज कैसा है मेरा बेटा? हनान बिल्कुल ठीक है खाला, मैंने कुछ दिनों के लिए उसे फार्म हाउस भिजवा दिया, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो ठीक है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा ठीक है। आप हनान से फोन पे बात कर सकती हैं या फिर फार्म हाउस भी जा सकती हैं। मैं हॉस्पिटल नहीं जा सका, लेकिन डॉक्टर से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं शायद उस आदमी की टांग जाया हो जाए। मैं खुद अभी थोड़ी देर में हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं सर प्लीज, आपका इस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं होगा, मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। बस यही जिल्लत जिंदगी में देखना बाकी रह गई थी। ये एक हादसा था जहांगीर, हनान ने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर किया या गलती से, लेकिन एक जीता जागता इंसान हन्नान की वजह से माजूरी को गले लगा रहा है, और ये कोई मामूली बात नहीं है, और ना ही ऐसी कि इतने आराम से इसको इग्नोर कर दिया जाए। ये केस तो जैसे तैसे निमट ही जाएगा, लेकिन इसके फौरन बाद मैं हन्नान को यूएस से भिजवा दूंगा। जहांगीर प्लीज काम डाउन रहे आप। काम डाउन? कैसे रह सकता हूं काम डाउन? कौन जानता है हन्नान को? सब यही कहेंगे कि जहांगीर लाशारी के बेटे की वजह से एक इंसान माजूर हो गया। शमसा, आज जिंदगी में मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि तुम्हारी मोहब्बत में मैंने हन्नान को अडॉप्ट करके बहुत बड़ी खता की। जितना उस लड़के ने मेरे खानदान पे कालक मल ली थी मल ली। अब उससे कहो कि अपना सामान पैक करे और जाए यहां से।
अस्सलाम वालेकुम। तो आप है वो जिसने अपनी गाड़ी से मेरे अब्बू की टांगे कुचल दी? सिर्फ एक हादसा था। हादसा आपके लिए था, हमारे लिए कयामत है। मुझे बहुत अफसोस है। आपका अफसोस हमारे दुख का उजाला नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, लेकिन आपके वालिद साहब का सारा ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं अगर आपको इस एहसान की जरूरत नहीं है। इलाज हम खुद करवा लेंगे। आप सिर्फ एक एहसान करें, अगली बार जब अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकले तो ये मत भूलिएगा कि फुटपाथ पर सोने वाली मखलूक भी इंसान होती है। कोई कीड़े पकोड़े नहीं जिन्हें आप अपने कदमों तले रोंद कर निकल जाएं। क्या हो गया तुम्हें सानिया? पागल हो गई हूं मैं। सारे नुकसान, सारे खसारे हमारी किस्मत में क्यों लिख दिए गए? आनिया का दिया हुआ तो हम सबको दीपक की तरह चाट रहा है। और तुम देखना ये मायूसी हम सबको निगलेगी। हम में से कोई भी इस दुनिया का सामना करने के लिए नहीं बचेगा। जहांगीर अपना फैसला नहीं बदलेंगे। उन्होंने तुम्हें यूएस से भिजवाने का फैसला कर लिया है और तुम्हें जाना ही होगा। यूएस क्या करने जाऊंगा मैं? तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हो हनान। स्टडीज? आपको अच्छी तरीके से पता है ना कि मुझे पढ़ाई में शौक नहीं है। और वैसे भी वो पढ़े ना जिसकी जेब खाली हो। मेरे बाप मेरे लिए इतना पैसा छोड़ के गया कि सारी जिंदगी भी खाऊंगा ना, खत्म नहीं होगा। यही तुम्हारा गुरूर तुम्हें ले डूबेगा हन्नान। बैठकर खाने से तो कारून के खजाने भी खाली हो जाते हैं। और पढ़ाई ना करने का ये स्टूपिड फैसला वो लोग करते हैं जिनमें गट्स नहीं होते। तुम्हें पैसे जाया करने आते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि पैसा कमाया कैसे जाता है हन्नान। मेरी बात सुने, जेब में अगर पैसा हो ना तो कमजोरियां भी प्लस पॉइंट्स लगती हैं। और वैसे भी मैं वो मजदूर रख लूंगा जो मुझे पैसा कमा के दे दे। वाह वाह, क्या बेनियाजी है। टॉन्ट नहीं करें मुझे, समझिए आप। बस तुम अपना सामान बांधना शुरू कर दो। हादसा तुम्हारी मर्जी से हुआ है या अनजाने में हुआ है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जहांगीर ने तुम्हें भेजने का फैसला कर लिया है और तुम्हें जाना ही होगा। मेरी बात सुने आप जहांगीर लशारी को समझाएं कि मेरी जिंदगी के फैसले ना करें। ठीक है, मैं जहांगीर से कह देती हूँ कि तुम्हारे इस मामले में ना पड़े। तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हो और कत्ल के केस से भी खुद ही निपटो। क्या? कत्ल? जी हाँ, फुटपाथ पे सोए जिस आदमी को तुमने अपनी गाड़ी के नीचे कुचला था ना, चंद घंटे पहले वो हॉस्पिटल में अपनी जान की बाजी हार चुका है। वो मर गया वो? हाँ, और जहांगीर ने तुम्हें बाहर भिजवाने का डिसीजन इसलिए लिया था कि कुछ अरसे के लिए तुम मंजर से हट जाओ और तुम्हारा केस आसानी के साथ निपटा सके। लेकिन ठीक है, तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हो तो खुद करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मेरी बात सुने, मैं चला हेलो, मैं चला जाऊंगा मम्मा। ये क्या किया आपने मामा? हनान से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी।
अगर मैं ऐसा ना कहती तो वो जाने के लिए कभी राजी ना होता निशबा। मैं हनान के लिए जहांगीर को नाराज नहीं कर सकती। बट मामा, अगर हनान को पता चल गया कि आपने झूठ बोला था तो फिर क्या होगा? क्या होगा? माँ के लिए बनाई हुई शिकायतों की लंबी फहरिस्त में एक शिकायत का और इजाफा हो जाएगा और बस। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।